Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपसे जहेज़ की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि गांव में या फिर बेसिक बच्चे को जो मिडिल क्लास फैमिली में जहेज़ देते हैं वो किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से अरेंज करके किस तरीके से दिखाया जाता है और बच्चे को क्या कुछ दिया जाता है जो उसकी बेसिक ज़रूरियात होती हैं जिसको वो कंप्लीट कर सके। माँ बाप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से तिनका तिनका करके अपनी बच्ची के लिए जहेज़ जमा करते हैं और एक अच्छी तरबियत के साथ उसे दूसरों के हवाले कर देते हैं। यहाँ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और अपनी औलाद और अपनी बेटी जब आप लोगों को दे देते हैं तो बाकी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। अगर वो आपने घर की रानी आपको दे देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको मलका बना के रखें। जब कोई बेटी रुखसत होकर ससुराल जाती है तो वो बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी उम्मीदों के साथ ससुराल में कदम रखती है। खुदारा आने वाले शख्स को इज़्ज़त दें। आने वाली जो बेटी होती है वो अपने घर में रानी की तरह ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसको मलका बना के रखना आपका हक़ है, आपका फ़र्ज़ है। यहाँ पे मैं माँ बाप से भी ना गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपने बेटों को इतना कुछ ज़रूर सिखाएं कि वो आने वाली जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखने वाली किसी की बेटी है उसको इज़्ज़त देना, उसकी हिफाजत करना और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना और उसको माशरे की गर्म सर्द हवाओं से बचा के रखना आपका फ़र्ज़ है। जब आप अपने बेटे की एक अच्छी तरबियत करते हैं तो वो अपनी बीवी को अपनी माँ बहनों की तरह इज़्ज़त देता है। अगर बेटे की तरबियत अच्छी नहीं होती तो वो अपनी बीवी को पाँव की जूती समझता है और हमेशा औरत जो है वो पाँव की जूती उस मर्द के लिए होती है जो खुद को पाँव समझता है और जो औरत को अपने सर का ताज समझता है तो वो खुद को बादशाह समझता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पाँव की जूती समझें या आप अपने आप को ना सर का ताज समझें, क्योंकि हमेशा जो ताज वाले होते हैं वही बीवी को ताज बना के रखते हैं और जो सिर्फ पाँव होते हैं वही जूती बना के रखते हैं। थिंक अबाउट इट। इंसान को इस माशरे में पुरानी रस्म व रिवाज को छोड़ के ज़िंदगी के नए अतवार को सीखने की ज़रूरत है। अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। होपफुली आपको पसंद आई हो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।